तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मोनिका अपने एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आप कुछ क्लिप्स देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये कैसा ब्लॉग होने वाला है। जी हाँ, आपने जो पार्ट पहले देखा है वीडियो का, उसका ये सेकंड पार्ट है। जो आपने ब्लॉग पहले देखा है ना, ये उसी का सेकंड पार्ट है, यानी कि शादी ब्लॉग ही होने वाला है पूरा। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है। तो जी, हम आ गए हैं बारात लेकर। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे यहाँ पे शादी चल रही है, तो बारात में आए हैं। यहाँ पे पहले खाना पीना खाया, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि हम सब मिलकर, मेरी मामियाँ हैं, मामी की बहन है, भाभी हैं, सब हैं, तो सब मिलकर हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने के बाद फिर से आ गई है जी डांस की बारी। शादी में आए हैं और डांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मुझे तो ना डीजे बजते ही ना मेरे तो पैर थिरकने लगते हैं। मुझे डांस आता नहीं है, बट जितना भी आता है उतना कर लेते हैं। और कुछ लोग तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे कि भाई साहब इधर डांस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे पंजाबी गानों पे। और साउंड में नहीं लगा सकती थी, क्योंकि साउंड लगाने से ना कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से साउंड लगाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मैंने एक वीडियो में साउंड ले लिया था ऐसे ही, तो उसमें ना कॉपीराइट आ गया था। कॉपीराइट आने की वजह से ही ना मैं किसी भी वीडियो में साउंड नहीं लगाती हूँ। वरना तो डांस करते हुए अगर आप देख रहे हैं, अगर उसका साउंड भी साथ में है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है डांस देखने में। ऐसे तो क्या ही पता चलेगा कि कौन किस गाने पे डांस कर रहा है, बस हाथ पैर हिलते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरीके से सब चलता रहता है, और डांस करने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो डांस कर रहे थे, इधर उधर हो गई थी भाई दुल्हन की एंट्री। तो देख लीजिए कितनी प्यारी सी दुल्हन है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ये मूवी चल रही है, उसकी हीरोइन यही है। हीरो और हीरोइन, दूल्हा और दुल्हन होते हैं, जो कि जैसे मूवी में होते ना कुछ खास, जैसे कि बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि हम लोग शादी में गए हुए थे। लेकिन क्या होता है कि हीरो हीरोइन पे सबका फोकस रहता है, तो वैसे ही इस दुल्हन पर और दूल्हे पर सबका फोकस रहता है इस तरीके से। तो दुल्हन की एंट्री हो रही थी। दुल्हन अपनी भाभी, अपनी मम्मी, अपनी सहेलियों के साथ एंट्री कर रही थी, और बहुत स्पेशल सा जो मोमेंट होता है ना, वो था। अगर इस तरीके से दुल्हन की एंट्री करते हुए किसी को देखते हैं तो अपने दिन याद आ जाते हैं। भाई किस किस के साथ ऐसा, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब शादी में से दुल्हन की किसी की एंट्री देखते हैं ना, दूल्हा दुल्हन की, तो अपने दिन याद आ जाते हैं। अरे हाँ, हमारी भी शादी को इतने दिन हो गए हैं, और इस तरीके से हमारी भी शादी हुई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पुराने दिन मतलब अपनी मेमोरीज याद आ जाती हैं, पुराने दिन याद आ जाते हैं जो 10 से 11 साल पहले बीत चुके हैं। चलिए जी, ये तो हो गई बात। लेकिन दुल्हन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जितना ही मेकअप में खूबसूरत लग रही ना, उससे तो ज़्यादा ये नेचुरली खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत ये लग रही थी। और दुल्हन के जोड़े में तो कोई भी लड़की हो ना, वो खूबसूरत लगती ही है। ऐसा है कि नहीं है? उनका स्पेशल डे होता है, जब वो स्पेशल रेडी होकर आती है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसी तरीके से दूल्हा और दुल्हन एक अलग ही गेटअप में आते हैं, क्योंकि डेली सब लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन उतना गौर से कोई नहीं देखता जितना वो दूल्हा कोई बनता है लड़का तब देखते हैं, और दुल्हन कोई लड़की बनती है तब उसको देखा जाता है। अभी ये स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और दूल्हा अपनी दुल्हन की जो है यहाँ आते ही नज़र उतारने लगा है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, देखते ही बन रहा था। अच्छा, जो शादी में बड़े बुजुर्ग आए हुए थे ना, उनके लिए तो ये नया है। आजकल तो इंस्टा पे देख देख के ना सब लोग ऐसा करने लगे हैं। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ था 10 से 11 साल पहले, लेकिन आजकल नया ट्रेंड चलने लगा है, तो इस वजह से। तो उधर उन दूल्हा दुल्हन का अपना चल रहा है, उधर मेरे भैया और हमारे साहब जी ये देखो डांस कर रहे हैं। पतिदेव मेरा भाई है बड़ा, तो इनका डांस चल रहा था। मैंने इधर भी इनका वीडियो बना लिया था थोड़ा सा। और जैसे कि मैंने बोला, म्यूजिक नहीं लगा सकती वरना तो कॉपीराइट आ जाता है। इधर देखिए मामी है, इन्हीं के भाई की शादी है। यह है मेरी मामी, और इनका वो छोटा भाई है जिसकी शादी है। तो कैमरा देखते वीडियो बन रहा है ना, तो सब लोग डांस करने लगते हैं, सब लोग ऐसे आने लगते हैं। अभी दूल्हा दुल्हन जो है इस कमल के फूल में कैद हो चुके हैं, और ये अभी धीरे धीरे से करके ओपन होगा। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कोई भंवरे होते हैं ना, फूल के अंदर कैद होते हैं और वो उड़ जाएंगे, उस टाइप से नज़ारा लग रहा था। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत अच्छी स्टेज लगी थी, बल्कि डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी।
तो आप देख सकते कैसे कैसे धीरे धीरे ये कमल का फूल खिलते जा रहा है और इसमें से प्यारे से दूल्हा और दुल्हन दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आपके साथ भी शेयर कर देते। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत सा ये पल था ना कि मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ कि मेरे पास बताने के लिए शब्द ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग इनको निहार रहे थे नीचे खड़े होके, भाई ये वरमाला इनकी चल रही है। तो आप देख सकते हैं पहले शायद लड़की जो है, दुल्हन जो है, वो दूल्हे को वरमाला पहनाती है। अपने टाइम में याद ही नहीं है, जब अभी देखते हैं तब याद आता है। तो देखिए दुल्हन ने पहले वरमाला पहनाई दूल्हे को, और अभी ये 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध गए हैं। अभी नहीं बंधे, अभी आधा टाइम बाकी है। जब इनके फेरे हो जाते तब ये पूरे 7 जन्मों के लिए बन जाते हैं। 7 जन्म क्या, कोई भी लड़की या फिर लड़का जिसकी भी शादी होती है, तो शादी होने के बाद क्या होता है कि जिनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है वो तो ये सोचते हैं कि साथ क्या, जितने भी जन्म मिले हमें यही पति के रूप में मिले। पति भी ऐसा ही सोचता है और पत्नी भी ऐसी ही सोचती है। लेकिन जिनकी बॉन्डिंग नहीं अच्छी हो पाती है तो वो तो सोचते हैं कि कब इनसे पीछा छूटे। ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं, आपके आसपास भी होंगे, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो सोचते हैं कि नहीं हमारी जोड़ी गलत बन गई है। अच्छा, एक खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको कोऑपरेट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, तभी जाके एक जो कपल है वो परफेक्ट कपल बन पाता है। ऐसा मेरा मानना है कि कपल जो होते हैं वो ऐसे ही कपल नहीं बन जाते कि आप देख रहे हैं 10 से 11 साल बाद किसी को मुस्कुराते या फिर 20-25 साल भी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है, बहुत ज़्यादा उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, लड़के की अलग होती है, लड़की की अलग होती है, लेकिन अगर वो एक साथ चल रहे हैं, सफल कपल अगर उनको बनना है परफेक्ट कपल, तो उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी, बहुत समझौते कई बार करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गई जी कपल्स की बात। अभी देख लीजिए हमारे खूबसूरत से दूल्हा और दुल्हन का डांस, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जैसे कि बताया मैंने कि ये ट्रेंड चल गया है। आजकल कुछ लोग तो ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, उस वजह से भी इस तरीके से डांस वगैरह चलने लगा, और कोई मनाही भी नहीं होती है। पहले बहुत 15-20 साल पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसा था, दादी बाबा या फिर बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं तो नहीं उतना करते थे। अभी सब हो गया, ओपन हो गया, और ये मेमोरीज भी हैं, अच्छा ही है। जो पल बीत गया, जो चला गया, वो वापस नहीं लौट के आने वाला है। तो खुल के अपने इस दिन को एंजॉय करना चाहिए, जो कि ये लोग कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। अपना जो दिन है ना, उसको सभी को एंजॉय करना चाहिए। तो जैसे कि ये डांस करते हुए एंजॉय कर रहे हैं ना, बल्कि कुछ लोग हंस भी रहे थे कि ऐसे डांस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कपल ऐसे थे ये जिन्होंने अपने यहाँ पे ऐसे डांस किया था। उससे पहले नहीं, एक तो घर का ये छोटा बेटा है और अभी नया ट्रेंड भी है, तो इस वजह से भी तो डांस वगैरह तो चलता है। और बहुत खूबसूरत जोड़ी थी दोनों की, दूल्हे के साथ दुल्हन की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी जोड़ी। दुल्हन हालांकि थोड़ा शर्मा रही थी, वो डांस नहीं कर रही, तो दूल्हा तो फिर भी डांस कर रहा था, लेकिन दुल्हन थोड़ा शर्मा रही थी, जो कि अच्छे से थोड़ा सा डांस नहीं कर पा रही थी, या तो उसको आता नहीं है ऐसा भी बोल सकते, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अभी आ गए हैं जी स्टेज पर, और स्टेज पर एक दूसरे को रोज़ देकर अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस जोड़े को दीजिएगा, इनकी जोड़ी अच्छे से ऐसे ही हंसती खेलती रहे, एक खूबसूरत सी जोड़ी ये कहलाए। तो स्टेज का टाइम था, ये फूल दिए और फिर उनका फ़ोटोशूट हुआ जो एल्बम में चाहिए होते हैं। उसके बाद की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं वहाँ नहीं रुकी और मैं वापस आ गई थी, क्योंकि ठंडी का टाइम था और बच्चों को लेके मैं वापस आ गई थी। मामी मेरी रुकी थी वहाँ पे, तो फेरों वगैरह की वीडियो नहीं बना पाई। ये हो चुका है नेक्स्ट डे, उनके फेरे वगैरह की जो रस्में होती है वो हुई, और आने के बाद जब दुल्हन घर आती है ना, तो इस तरीके से पहले उसको ताई या चाची के घर, किसी के यहाँ भी बिठाया जाता है, और अपने घर जब लाते हैं तो उसका ऐसे वेलकम किया जाता है। तो ये देसी स्टाइल में वेलकम आप बोल सकते हैं। हमारे यहाँ गांव देहात में इसी तरीके से बहू का वेलकम किया जाता है घर पर। दूल्हे की जो बहन होती है वो अपनी भाभी का और भाई का ऐसे तिलक करती है, आरती करती है, और उनको मीठा खिलाकर फिर उनको उनका गृह प्रवेश जो है कराया जाता है। और इस पर ना यहाँ पे मिट्टी की जो सराई होती है, मिट्टी के ढक्कन आप बोल सकते हैं, वो इनके पैर के नीचे रखे जाते हैं। उनको ये दोनों एक साथ तोड़ेंगे तब जाके ये गृह प्रवेश करेंगे। तो इस टाइप से हमारे यहाँ होता है। भाई किस किस के यहाँ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।
और हाँ, मेरे व्लॉग अगर आपको थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। तो इधर मामी इनका तिलक कर रही है, 7 बार ऐसे आरती करेंगी और पीछे से चावल फेंकेंगे। इसी तरीके से तिलक किया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होते हैं, भाई दूज वगैरह होते हैं, तभी भी वैसे ही टीका किया जाता है। अभी लेके चल दिए हैं इनको अंदर, और अंदर चलने के बाद ये सबसे प्रणाम करेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं सभी जो दादी हैं, ताई चाची हैं, सब बोल रहे हैं भाई दूल्हा जंग जीत के आया है, क्योंकि वो दुल्हन लेके आया है, ऐसे बोल रहे हैं सब लोग। तो सबको प्रणाम करते हुए चलना होता है। तो इनके अंदर एंट्री होगी, उसके बाद आप देखिएगा कैसे ये हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए अंदर आएंगे। और यहाँ पे ना बहन का नेक भी होता है। बहन ना ऐसे खड़ी हो जाती है कि नहीं, तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, पहले आप मुझे नेक दो। तो ये उसको चिढ़ा रहे थे मामी को कि ये लो 10 रुपये, तुम्हारा हो गया नेक। लेकिन 10 रुपये नहीं, इन्होंने बाद में नेक दिया था, वो मुझे याद नहीं है कितना दिया था, लेकिन बहन का यहाँ पर नेक होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हम मेरे भी भाई की जब शादी हुई थी तो मैंने भी ऐसी भाभी का और भैया का तिलक किया था, और मैंने भी खूब सारा नेक बटोरा था। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से रस्में देखना, वो करना। हम कभी कभी देख पाते हैं, क्योंकि हर शादी में ना तो जा पाते हैं ना एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी खास की शादी में ऐसे जा पाते हैं और इस तरीके से रस्में देख पाते हैं। अभी ये अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर रहे हैं कि मैं जंग जीत के आ गया हूँ, मैं लेके आ गया हूँ दुल्हन। तो अभी ये खूबसूरत सा जोड़ा जो है, हमारे जो दही पित्र होते हैं जो बिठाए जाते हैं, बहुत रीति रिवाज के साथ, बहुत ट्रेडिशनल के साथ, मतलब ऐसे पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि शादी जो होती है वो तो होता ही है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन आने के बाद भी बहुत सारी रस्में होती है जो निभाई जाती है। जैसे कि अभी ये निभा रही हैं, इनकी मम्मी हैं। यहाँ पे देवता जो हैं बिठाए गए हैं पहले ही। ये होते हैं तब जब हल्दी वाली रस्म होती है, बाण लगना जिसको बोलते हैं, उस दिन ये देवताओं का आगमन होता है इस तरीके से, और इनको अपने गोत्र में मिलाया जाता है। जैसे कि दुल्हन आई है ना, तो दुल्हन आने के बाद सभी जो घर की लेडीज होती हैं, जैसे कि मम्मी, भाभी, चाची, दाई, सब लोग बैठेंगे। उनको अपने हाथ से एक ही थाली में इनको खाना होता है, तो उसको बोलते हैं कि अपने गोत्र में मिलाना, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो ही रस्में ये कर रहे हैं। यहाँ पहले दीपक वगैरह जलाया जाएगा, और इनसे जो है दही पितरों की पूजा कराई जाएगी दुल्हन से, क्योंकि भाई अब ये दूसरे घर से आई हैं, लेकिन अब ये इस घर की हो गई हैं इस वजह से। तो इस घर में होने के लिए इनको बहुत सारे रीति रिवाज निभाने पड़ेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों है कि लड़के की जब शादी होती है तो लड़का जो है वो किसी भी रीति रिवाज का मोहताज नहीं होता है, बस वो गया है, फेरे लिए हैं और शादी हो गई है। वहाँ पे ना उसके दही पित्र पूजने हैं, ना कोई मतलब है, मतलब कुछ भी तामझाम नहीं है। लेकिन वहीं एक लड़की के लिए जो है ना बहुत सारे रीति रिवाज बनाए गए हैं, जो इस तरीके से निभाने होते हैं, जिस तरीके से ये रस्में चल रही हैं। हमारे यहाँ भी वैसे ही होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर गाँव में वैसा ही होता है, जिस तरीके से रस्में चल रही हैं ना दही पित्रों वाली। तो दही पित्र की जो रस्म होती है वो वैसे ही होती है। सब बंधन सही, सभी परे, सभी गोत्र में मिलान करना, वो सब एक लड़की को ही निभाना होता है। लड़के के लिए कोई रस्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है। उसने फेरे लिए, शादी हो गई है, बस छुट्टी। ऐसा क्यों नहीं है कि जैसे कि हम लड़कियां शादी हुई है तो मंगलसूत्र पहनना है, बिछिया पहनना है, पायल, सिंदूर, सब कुछ करना है। उसको एक सर्टिफिकेट जैसा लगता है। कभी कभी मेरे को ऐसा महसूस होता है कि सब रस्में, सब बंधन लड़की के लिए ही क्यों है। लेकिन भाई रीति रिवाज है, मना रहे हैं, सब लोग मानते हैं, हम भी मानते जा रहे हैं। लेकिन लड़के के पास ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं होता कि वो इसको निभाए। तो आप देख सकते हैं इनकी मम्मी ने पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद धूप दे दिए बहू को, और बहू ने हाथ लगाकर ऐसे ही अपने दही पितरों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अब ये खाना वगैरह खाएंगे। यहाँ जो पूजा का खाना जो है वो अलग बनता है, शुद्ध तरीके से, बिना लहसुन प्याज का। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।